और तो क्या चल रहा था टॉपिक? हमारे श्री कृष्ण द्वारका में आ चुके हैं। द्वारका में आ गए हैं कृष्ण भगवान। तो हस्तिनापुर से निकलकर वो द्वारका पहुंच गए हैं। और यहाँ पर आकर वो अपनी माता को मिले, अपने पिता को मिले, अपनी स्टेप मदर्स को मिले, और अपने ये सब बच्चों को मिले। और अभी वो अपनी क्वीन से मिलने जा रहे हैं। आज वो अपनी क्वीन से मिलेंगे। एंड देन विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ लविंग रेसिप्रोकेशन दे आर हैविंग, राइट? तो टेक्स्ट नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे आज हम। तमात्मजयदृष्टिभिरनन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेर्भिरपतिम् निरुद्धम् अपि आस्रवदम्बुनेत्रयोर्विलाजितानां भृगुवर्यवैक्लवात्। Translation: The insuperable ecstasy was so strong that the queens who were shy first embraced the Lord in the innermost recesses of their heart, then they embraced him visually, and then they sent their sons to embrace him, which is equal to personal embracing. But, O chief amongst the Bhrigus, though they tried to restrain their feelings, they inadvertently shed tears. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read the purport? I can read, Prabhuji. Yes. Although due to feminine shyness, there were many hindrances to embracing the dear husband, Lord Shri Krishna. The queens performed that act by seeing him, by putting him in the cores of their hearts, and by sending their sons to embrace him. Still, the act remained unfinished, and tears rolled down their cheeks, despite all the endeavors to check them. One indirectly embraces the husband by sending the son to embrace him, because the son is developed as part of the mother's body. The, the embrace of the son is not exactly the embrace of husband and wife from the sexual point of view, but the embrace is satisfaction from the affection point of view. The embrace of the eyes is more effective in the conjugal relation, and thus, according to Srila Jiva Goswami, there is nothing wrong in such an exchange of feelings between husband and wife. Haribol. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om ॐ नमो भगवते Bhagavate वासुदेवाय। Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om ॐ Namo नमो भगवते Bhagavate वासुदेवाय। Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om ॐ नमो Namo भगवते Bhagavate वासुदेवाय। Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऑलराइट। तो अभी क्या हो रहा है? दे आर, जो क्वींस जब मिल रही हैं, दे आर इन एक्सटेसी। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सटेसी थी कि दे आर पब्लिकली मीटिंग, राइट, लॉर्ड कृष्णा। तो पहले तो वो क्या थी, वो शर्मा रही थी। तो पहली एम्ब्रेस जो हुई वो हार्ट में, इनर मोस्ट रिसेसेस ऑफ देयर हार्ट। इट्स सो स्वीट पास टाइम। ठीक है। पहले हार्ट्स में हुआ, फिर उन्होंने विजुअली एम्ब्रेस किया, एंड देन उन्होंने अपने बच्चों को भेजा एम्ब्रेस करने के लिए। फिर भी वो सेपरेशन इतना ज्यादा, विप्र लंबा भाव इतना ज्यादा था कि फिर भी वो अपनी एक्सटेसी को जित काफी उन्होंने कंट्रोल करने की ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हुआ। और इन द एंड दे शेड टीयर्स। तो ये एक्सटेसी आना, टीयर्स आने, चोक होना, आवाज का चोक होना, गूज बम्प्स आने, रोंगटे खड़े होने, ये सारे, इसको क्या बोलते हैं हम, अष्ट सात्विक विकार। तो ये किसको आते हैं, ये कब होता है?
ये तब होता है जब कृष्णा हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, जब कृष्णा हमें अपने आप को हमें रिवील करते हैं, तब होता है ये। ठीक है, कब और कैसे कृष्णा रिवील करते हैं, दैट्स अप टू हिम, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हमारे में क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है ना। उन्होंने जो क्वींस थी, जो रानियां थी, उन्होंने ऐसे नहीं बोला ओके हाँ गुड नाइस टू मीट यू, काफी देर बाद मिले हो, काफी टाइम लगा है हसनापुर, चलो आओ बैठो चाय पियो। नहीं, उनके अंदर वो बहुत ज्यादा सेपरेशन की फीलिंग थी कि इतनी इतनी देर कृष्ण भगवान उनसे दूर रहे हैं, उनका पति उनसे दूर रहा है। राइट। तो ये ये तब आता है जब आपका बहुत ज्यादा प्यार हो किसी के साथ। ठीक है, जैसे कृष्णा ने उनको रिवील किया था ना, नारद मुनि को। नारद मुनि जब तपस्या करने गए, उनको कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, पर कितनी देर के लिए हुए, बहुत थोड़े से समय के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए। और उसके बाद नारद मुनि वो सो रेस्टलेस कि मुझे दोबारा दर्शन क्यों नहीं हो रहे, दोबारा क्यों नहीं हो रहे। बट वो फिर बाद में उनको आकाशवाणी आई कि तुम तपस्या करो, अभी अभी तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई है। तो दैट्स व्हाट इट इज। अभी हमें क्यों नहीं होती है, हमें क्यों नहीं होती है ये वाली एक्सटेसी वाली फीलिंग, और इतनी सेपरेशन कृष्णा के साथ क्यों नहीं फील होती। मैं कहता हूँ आज भी अगर कृष्णा आ जाए, हम इतना कृष्णा कृष्णा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, सोचो अगर आज ऐसे ही हमारे द्वार पर कृष्ण भगवान आ जाएं, क्या हम में ये सब सिम्टम्स होंगे, ये एक्सटेसी होगी, रोना आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। तभी वो नहीं आ रहे। क्योंकि उनको पता है हम अपनी लाइफ ऐसे ही जीते रहेंगे, मैं आऊं या ना आऊं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। ये इससे वी कैनॉट इवन रिलेट। कैन वी शेड टीयर्स इफ कृष्णा कम्स इन फ्रंट ऑफ अस? नो, विल जस्ट बी ओके, हाँ अच्छा है आ गए। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे रिएक्ट करेंगे। राइट। तो और उसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने कि द एम्ब्रेसिंग ऑफ आईज इज मोर इफेक्टिव हरे बिकॉज। कृष्णा प्रभु, सॉरी हरे फॉर कृष्णा माता लेट। जी। नहीं नहीं माता जी, ऑल गुड। जी। तो द इसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, द एम्ब्रेस ऑफ आईज इज मोर इफेक्टिव। अब एम्ब्रेस ऑफ आईज को उन्होंने ज्यादा इफेक्टिव क्यों बोला है, क्योंकि उसमें भी विप्रलंबा भाव है, उसमें भी द अभी सेपरेशन है, इसीलिए दैट इज मोर ग्लोरियस, दैट इज मोर इफेक्टिव देन एक्चुअली एम्ब्रेसिंग। राइट। और हमें ऐसा क्यों नहीं आता, हमें ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती, बिकॉज अभी हम साधना साधना भक्ति के लेवल पे हैं। वैदिक साधना भक्ति, दो तरह की भक्ति होती है ना, एक तो वैदिक साधना भक्ति जिसमें क्या है, वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये करो, इतने बजे भोग लगाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये साधना भक्ति के लेवल पे है। लेकिन अगर कोई बंदा ये ट्राई करता है कि मैं भी एक्सेस करूं या रोऊं या ये सब करूं, तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट चीटिंग। बिकॉज at sadhana bhakti level it is very very difficult to get such symptoms. It might come if you go at a very, अगर बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वी डोंट एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। तो एक बार क्या हुआ कि इस्कॉन वृंदावन में ऐसे ही बंदा आ गया कोई, तो वो भी ऐसे अपने एक्सटेसी वाले सिम्टम्स दिखाने लग गया। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कहा कि अरे नहीं, प्रभुपाद कोई बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी आया है, उसको ये अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला उसके चप्पल निकाल के मारो उसके। वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसको मारा, वो ठीक हो गया। तो बेसिकली बहुत सारे चीटर्स हैं हमारे, स्पेशली इंडिया में, जो कि ये सारी चीजों को पढ़ के अपने आप को शो करते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड डिवोटी हैं। राइट। बट जो क्वींस थी द्वारका की, देवर नॉट लाइक दैट। ठीक है, वो रागानुगा भक्ति में थी, स्पॉन्टेनियस लव था उनका, उनके लिए, भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, और कितनी रानियां थी, 16,108 रानियां। तो जब कृष्ण भगवान आए उनसे मिलने, तो 16,108 रानियों से वो एक साथ मिले। ही एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू 16,108। और उनको नहीं दिखा, उन रानियों को नहीं दिखा कि ये एक्सपैंड होके आए हैं मेरे पास, नहीं, उन सबको यही लगा कि ये मेरे पास आए हैं सबसे पहले। तो दिस इज
हर एक क्वीन को वो एक्सक्लूसिविटी दिखी उनको, कि कृष्णा मेरे हैं। एंड सेम चीज कृष्णा भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने डिवोटी से। कितनी बार भगवत गीता में उन्होंने लिखा है ना, कितने सारे वर्सेस में है। वन ऑफ द वर्सेस, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या बोल रहे हैं वो? दोज हु वर्शिप मी एक्सक्लूसिवली, फॉर देम आई कैरी व्हाट दे लैक, एंड आई प्रोवाइड, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। ठीक है ना? तो कृष्णा इज अ वेरी पर्सनल, पर्सनल है वो बहुत। और हम में भी ये, हम आज की डेट में क्या है कि अगर किसी के एक बच्चा है, एक वाइफ है, दो बच्चे हैं, और उन्होंने उनके साथ सही से निभा लिया तो उसको सक्सेसफुल माना जाता है। यहाँ पर कृष्णा इज डीलिंग विद 16,108 वाइव्स, एंड हर एक वाइफ से 10-10 बच्चे थे उनको। दैट्स द पोटेंसी ऑफ कृष्णा। हाँ, और हमें, यस माता जी, क्वेश्चन। I'm sorry for interruption, Prabhu. Can you tell me the verse number? I'm just noting down all the important verses that I need to recite and learn. Can you सॉरी just सॉरी। tell me the verse number 32, of the 32 32? माता जी, फर्स्ट चैप्टर, 11th चैप्टर, फर्स्ट कैंटो, 32 वर्स नंबर 32। No, सॉरी, no, मैंने no, बताया नहीं। Prabhuji, the one that you just mentioned about Bhagavad Gita. जो भगवत अभी गीता इज I'll complete 9, your. इट्स आई थिंक 9.14। Okay, बीजी 9.14, वेरी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्स माता जी। it's very इट्स beautiful. इट्स ब्यूटीफुल। नहीं, 9.14 नहीं है। योगक्षेमम, हाउ कैन आई फॉरगेट योगक्षेम, योगक्षेम वहा, या हम, भगवत, 9.22। Thank you, Prabhu. I'm really sorry for interrupting. ना ना ना, ऑल गुड माता जी। इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स अ की मेमोरी वर्स। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। अगर आप देखो, दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, ही वांट्स एक्सक्लूसिव। हमें हमें एक्सक्लूसिविटी नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए ना कोई, सिर्फ तुम, सिर्फ मेरे हो, हमें यही चाहिए ना। सारी, सारे रिलेशनशिप्स की जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना रिलेशनशिप्स में, उसकी जड़ी यही है कि तुम सिर्फ मेरे होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। जैसे ही बंदा किसी और का होता है, वो रिलेशनशिप डाउन हो जाता है। और दूसरी बैड न्यूज क्या है कि हम जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी हम किसी के रिलेशनशिप में डाल दें, इनपुट डाल लें, फिर भी कुछ कमी रह ही जाएगी, और वो सामने वाला बंदा उस कमी को पकड़ के आपसे वो दूर होने लग जाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। बट द गुड थिंग इज कि सिर्फ कृष्णा ही हैं जो हमें फुली सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो डिवोटीज को फुली सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट्स द पोटेंसी ऑफ कृष्णा। ठीक है? दोज हु वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. अभी ये अरुधा माता जी आए थे ना होम स्कूलिंग के लिए, तो सर मंगला ने उनसे पूछा कि माता जी, हाउ विल आई डू होम स्कूलिंग, आई मीन आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। तो एंड दे से दैट के यू डू योर बिट एंड देन leave it to Krishna. He will provide what you lack. He will provide what you lack. So you should have that faith. You should have that faith. हम्म? कि कृष्णा प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो कमिंग बैक के, हाँ, तो इतनी पोटेंसी है कृष्णा की कि जो भी भक्त उनकी भक्ति करता है, वो, ही इज फुली सेटिस्फाइड, और उसको लगता है कि कृष्णा सिर्फ मेरे हैं। जैसे वहां पर एक एक रानी को यही लगा कि ही इज ओनली माइन, ही, ये मेरे पास ही आए हैं। ठीक है? और वो कहीं वहां से जाएंगे भी नहीं, बिकॉज ही हैड एक्सपेंडेड हिमसेल्फ। ठीक है ना? वहां पर जब ये तो रानियों की बात हो रही है, वृंदावन में जब वो गाय चराने जाते थे, वहां पर एक एक ब्लेड ऑफ ग्रास को ये लगता था कि वाह, कृष्णा इज विद मी, कृष्णा इज विद मी। वहां पे प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीवन, एवरीवन वाज सो मच सेटिस्फाइड, एंड दैट्स द पोटेंसी ऑफ कृष्णा। वी कैन सम सिद्धि हरितोषणम। भगवान जो हैं, वो सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं सबको खुश रखूंगा,
हमें होता है ना कि सबको खुश रखो, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर सब। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिकम, वी आर ट्राइंग टू बिकम कृष्णा। वी आर एनवियस ऑफ कृष्णा। तो डोंट ट्राई टू डू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि सबको जाके गालियां निकालो, बट हमारे में वो मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं सबको खुश कर सकता हूँ। तुम किसी को खुश नहीं कर सकते। सिर्फ अगर तुम कृष्णा को खुश करोगे, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। और इमीडिएट इमीडिएट रेसिप्रोकेशन है कृष्णा के साथ। दैट आई हैव ऑब्जर्व। अभी मैं वृंदावन गया था, तो वहां पर राधा दामोदर टेम्पल है। आई एम श्योर आप सबको पता होगा। राधा दामोदर टेम्पल में प्रभुपाद ने वहां पर बैठ के इनकी ट्रांसलेशन करी थी भगवत गीता भागवतम की। बिफोर गोइंग टू अमेरिका ही स्टेड इन दोज रूम। अगर आप गए हो तो वहां पर दो उनके छोटे छोटे रूम्स हैं, और बाहर लिखा हुआ है कि आई स्टे इन दीज रूम्स इटर्नली। इटर्नली। तो वो वहां पर प्रेजेंट हैं, और उनके दोनों की वहां पर वो हैं, अर्च विग्रह उनके बने हुए हैं वहां पर। उनको एक उनकी किचन है, और एक उनकी भजन कुटीर है। तो वहां पर इस बार बहुत रश था राधा दामोदर टेम्पल में। बट समहाउ वो भजन जहाँ पर भजन कुटीर है उनकी, not a single person was there, and I was so happy कि wow, I got exclusive time exclusive time with प्रभुपाद। तो मैं वहां पर बैठा। इतने में बहुत ही मतलब एक अंदर से आती है ना फीलिंग, बहुत ही। तो इतने में पुजारी आ गए वहां पे। बोलते हैं, संसार दावा आती है तुम्हें? मैंने कहा यस प्रभु। तो कहते चलो गाओ एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग। पूरा कीर्तन प्रभुपाद के सामने हुआ। और उसके बाद उन्होंने बोला, ये आरती की ट्रे वॉश करोगे? व्हाई नॉट फिर उन्होंने बोला झाड़ू लगाओगे? झाड़ू लगाया। फिर उन्होंने बोला पोछा लगाओगे? फिर पोछा लगाया। फिर वो भोग लग रहा था, तो उन्होंने फिर भोग का महाप्रसाद दिया। मैंने कहा वाह। तो जस्ट वो एक बार अंदर से फीलिंग आई प्रभुपाद के लिए, एंड लुक हाउ मर्सीफुल ही इज। ही गेव मी सो 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 मच। आई कांट इवन इमेजिन। जहां पर लिखा हुआ है कि आई लिव इन दीज रूम्स एटर्नली, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था उस टाइम पे कि आई एम डायरेक्टली सर्विंग हिम। that's how they reciprocate so quickly। तभी प्रभुपाद ने बोला था ना कि किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद कितना टाइम लगेगा हमें वापस जाने में। प्रभुपाद ने क्या बोला था? वन मोमेंट। वन मोमेंट। बट वो वन मोमेंट कैसी होनी चाहिए कि एक्चुअल दिल से, फ्रॉम द कोर्स ऑफ द हार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ गया वो? हम्म, कहाँ गया? इनर मोस्ट रिसेसेस ऑफ देयर हार्ट। प्रभुपाद की इंग्लिश देखो आप innermost recesses of their heart, they embrace the Lord in the innermost recesses of their heart। बात ही खत्म हो गई ना वहां पे। तो अगर हम दिल से हम चाहेंगे तो he reciprocates, and when he reciprocates what happens? You shed tears, you go in ecstasy, right? These all things you do, all right? All right, any questions, comments so far? आगे बढ़े नहीं तो। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। um, प्रभु जी आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग। यस वो यस प्लीज। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है शायद um, यहाँ पे सब समझ पाएंगे, इसलिए ये हम्म मैंने अभी तक अपने घर में भी सबको नहीं शेयर किया। हम्म um, um, ये होली पर हम्म क्या हुआ कि मैंने जैसे अपने वो मेरे से ना सारे सारे शब्द इधर उधर हो रहे हैं। अरे नहीं। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को ऐसे होली पे ना थोड़ा सा ऐसे रंग लगाया, जो भी मीठा बनाया था गुजिया वगैरह वो लगाया, सब अपना जो करके देन रात में जब सुलाते हैं तो उनको ऐसा सब क्लीन करके कपड़े बदल के, और जो मैं उनकी शयन आरती और गीत गोविंद गा के उनको उठाती हूँ और सुलाती हूँ। तो अमेजिंग। मैंने वही किया और सुला दिया। और ये करते हुए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, मतलब मैं बहुत नालायक हूँ, मैं अभी भी बैठ के माला नहीं करती, घूमते फिरते चलते उठते बैठते करती हूँ। बैठ के माला नहीं कर पाती मैं, मुझे नहीं मिलता टाइम। तो पर कुछ एक महीने से आई स्टार्टेड दिस प्रॉपरली, गीत गोविंद गा के उन्हें सुलाना, उन्हें उठाना,
शयन आरती और मंगला आरती गाना, लाइक जो भी मुझसे होता है। करेक्ट। अम, तो वो मैं कर रही, और रात में मैंने उनको वैसे ही रूटीन के साथ प्यार से उनको सुला दिया। एंड देन उसके बाद हम, छुट्टी वाला दिन था, तो वी लाइक स्टार्टेड वॉचिंग अ मूवी। और मूवी देखते देखते पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में आ रहा था, तो मैंने एक प्लेट में अच्छे से चारों कलर जो मेरे पास थे होली के, वो प्यार से सजा के, और अपनी गौ माता उनके पास रख के, राधा कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति है वो रख के, मतलब जो कुछ मेरे पास था सब वहां पे रख के, तुलसी जी वगैरह वहां पे रख दिया। और उनको ऐसे धीरे से बोल के आई कि मैंने सब अरेंज कर दिया है, गुजिया वुजिया भी सब रख दिया है, मैंने सब अरेंज कर दिया है, आपको खेलना हो ना तो आप रात में आके होली खेल लेना। ऐसे मतलब बोल के मैं चली गई। अगले दिन मुझे सैटरडे था, तो मुझे सैटरडे वर्किंग होता है मेरा, तो मैं सुबह वापस अपना उठ के फटाफट से सारी चीजें करती हूँ जो भी, उनको उठाया, उठा के उनको सब उनका ज्वेलरी पहना के उन्हें बिठाया, तो मैंने देखा कि उनके बेडशीट पे बहुत सारी जगह कलर्स लगे हुए थे। वाह। तो आई वाह। वाज लाइक, आप सच्ची में आए थे, ओह। आपने सच्ची में होली खेली। तो ओह। वो मैंने उनका वो बेडशीट ऐसे ही रोल करके रख दिया कि ये मैं धोने वाली नहीं हूँ। तो एंड आई वाज लाइक, सिंस देन आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लाइक अंदर ही डिबेट चलता है, ऐसे हुआ है या गलती से मुझसे लग गया होगा या क्या हो गया होगा, बट एंड नहीं नहीं, यकीन नहीं होता, एक्चुअली यकीन नहीं होता कि इतनी मर्सी, मुझ जैसे बंदे पे इतनी मर्सी कैसे आ सकती है, ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल आपने सही रिलेट किया माता जी। हम्म। नहीं तो आई एम नॉट क्वालिफाइड, जैसे मैंने अपनी बात भी करी है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड के जाके राधा दामोदर टेम्पल में प्रभुपाद के सामने मैं ये करूं। बट ही सो मर्सीफुल माता जी, ही सो मर्सीफुल, वी कैनॉट इवन इमेजिन, वी कैनॉट इवन इमेजिन। दैट्स वेरी 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 मैंने नाइस। मैंने हम्म। अपने हस्बैंड को बताया, ही स्माइल्ड, लाइक वो मानते हैं मेरी बात, बट देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिज फेस। मैंने कहा अब मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी, बिकॉज कोई ये समझेगा अरे ये नहीं पागल है, ये समझ है। बना रही है नहीं। समथिंग लाइक दैट। तो आई नो, आई नो। ना, दैट्स ट्रू, दैट्स You ट्रू, are इट so हैपेंस। lucky, Mataji. You're so blessed. I can feel the joy in your voice, Mataji. पता है क्या, मेरे को उतनी अक्ल नहीं थी जब मैंने लड्डू गोपाल लिए थे बरेली से। मैं बस ऐसे ले लिए थे, और फिर मैं बाद में कभी सोचती थी जन्माष्टमी पे कि काश मैंने अच्छे से लिए होते, क्योंकि ना उनका जैसे बहुत ही फ्लैट है, उतना सुंदर नहीं है जैसे ना, तो बहुत है। लेकिन जब से मैंने उन्हें गीत गोविंद सुनाना शुरू किया है ना, मैं प्यार से उनको देखती हूँ, सच बता रही हूँ, मैंने अपने पिक्चर्स कंपेयर किए हैं जन्माष्टमी के और अभी के, उनका चेहरा, उनकी लिप्स ना स्माइल करते हुए दिखते हैं मुझे। they change mataji, they are very expressive, they change their expressions. Even you go to temple, I have मैंने घर वालों पे तो नहीं इतना ऑब्जर्व किया, बट हाँ कई बार आप ध्यान से देखो तो दे आर स्माइलिंग। बट टेम्पल में स्पेशली राधा रानी, हमारे इस्कॉन टेम्पल में राधा रानी इज सो सो एक्सप्रेसिव। यू कैन सी हर आईब्रोज, मतलब अगेन आई मीन it's debatable, it's questionable, but as I said कि in this group at least everyone understands। तो उनके आईब्रोज ऐसे कई बार ऐसे होते हैं, कई बार वो स्माइल कर रही होती है। अर्जुन सखा प्रभु वाज टेलिंग कि शी हैज एज, कहते जब वो आई थी तो शी वाज यंग एंड नाउ शी हैज एज्ड ओवर द टाइम। आई सेड वाओ। तो दिस इज अगेन, दिस इज हाउ दे रेसिप्रोकेट, दिस इज हाउ द deities रेसिप्रोकेट विद ईच वन ऑफ अस, डिपेंडिंग ऑन हम कितने अच्छे से उनसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। आई थैंक डोंट यू। नो प्रभु जी, सीरियसली मेरे को तो लगता है कि मैं ऑफिस की भाग दौड़ में ऐसा फटाफट करती हूँ। कभी कभी जैसे होता है ना कि सिर्फ उनको उठाया, गीत गोविंद गाया, बाकी मैं बोलती हूँ बाकी का ना
जो राधा कृपा कटाक्ष है और कृष्ण कृपा कटाक्ष है वो मैं ट्रेन में पढ़ूंगी, ओके, ऐसे बोल के मैं चली जाती हूँ जब लेट हो रहा होता है तो। बट नहीं आई डोंट नो। नहीं नहीं, कृष्णा, कृष्णा इज भावग्रही जनार्दना, ही इज कॉल्ड भावग्रही। ठीक है, तो जो आप अपने बिजी स्केड्यूल में से कर रहे हो बट आप भाव से कर रहे हो, सो ही इज नोटिंग दैट डाउन। ठीक है, तो अगर आप, हमारे पास बहुत टाइम है और हम बहुत कर रहे हैं, तो वो इज इक्वल टू वट एवर टाइम यू हैव एंड वट एवर यू हैव बिन डूइंग। सो कीप डूइंग इट माता जी। वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग योर हार्ट एंड शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ अस। इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ थैंक अस। यू प्रभु जी, आई गॉट अ चांस टू लाइक मेरे को मौका नहीं मिल रहा था मैं किसी को बोलूं, किसी को बताने में ना मेरे को डर लग रहा था। तो बट नहीं, आई थॉट दिस लाइक यहाँ पे शायद सब समझ पाएंगे, एवरीवन वरना सब अंडरस्टैंड। लोग पागल हाँ, है। नहीं नहीं, दैट्स द होल पॉइंट, राइट? तो यही पॉइंट है यहाँ पर साथ जुड़ने का, कि सब लाइक माइंडेड और स्पिरिचुअल लोग साथ जुड़ें, और दे कैन वी कैन इंस्पायर ईच अदर। ठीक है, अब मैं भी ये गोपी गीत नहीं गाता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ शयन आरती, राइट? बट यू आर डूइंग इट एंड यू आर इंस्पायरिंग a lot a lot of people here who are in this call. Yeah, थैंक यू thank you प्रभु माता जी for sharing. मैं तो आज ही सोच रही थी प्रभु, माता जी की बात सुन के, कि मैं भी गीत गोविंद शुरू करती हूँ See, see, भगवान की खुशी के लिए। थैंक यू exactly. सो मच माता जी, सेम माता जी थैंक सेम। यू सो मच रियली। You have inspired us a lot कि Mhm. we reciprocate but somehow we ignore their feelings, और मुझे याद आया था राम संकीर्तन प्रभु ने एक बार पहले भी मेंशन किया था ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी बिहेव लाइक इम्पर्सनलिस्ट विद देम। तो अभी मैं वही Correct. सोच रही थी कि दे रेसिप्रोकेट बट वी बिहेव लाइक इम्पर्सनलिस्ट। सो Hmm. सो really inspiring, Mataji. Thank you so much for opening our eyes again. We need that kind of dose again and again. So thank you so Correct. much. Hare Krishna. Correct. हरे थैंक यू। कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो देखो माता जी, अब हम सब करेंगे, उसकी स्वीकृति आपको मिलेगी। सही है माता जी। अगर आप नहीं बताते ना ऐसे, अगर हम ऐसे चीजें शेयर नहीं करते ना, तो क्या है कि इंस्पिरेशन उतनी नहीं मिलती है। हम करते तो है हाँ। लेकिन इंस्पिरेशन नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही आपने बताया ना, तो मैंने भी मैंने भी काफी टाइम पर नोटिस किया है कि कुछ दिन भगवान को सेम कपड़े छोटे पड़ते, दूसरे दिन बड़े होते। तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। तो आप मतलब ये यकीन नहीं करोगे प्रभु जी, कितना ड्रामा हो रहा है मेरे साथ। मैंने उनके लिए ना, मेरे को ऐसा क्रोशिया करने का शौक चढ़ा, तो मैंने उनके लिए, कि विंटर्स आ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए खूब अच्छे अच्छे डिजाइन के ना ड्रेसेस बनाए हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए ना, प्लीज मेरे को बोलना, मैं बना के दूंगी। तो मैंने बनाया अभी, और मैं अभी इंडिया होकर आई हूँ जनवरी में, तो मैं बहुत सारे कपड़े समर्स वाले लेके आई हूँ उनके लिए। इतना परेशान करते हैं वो, कभी कोई ड्रेस आएगा ही नहीं, पहनेंगे ही नहीं, फिर उतार के कुछ और पहनाऊंगी तो पहन लेंगे, लेकिन फिर किसी दिन वही वाला ड्रेस पहनाऊंगी तुरंत पहन लेते हैं। तो लाइक ही इज चूजिंग कि मेरे को आज क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। Oh my God, You are blessed माता जी, if you are having such kind of reciprocation with him, you are blessed. Yeah, आई keep डोंट keep नो doing. प्रभु जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, कसम से बता रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड शॉक्ड हैं कि ये कैसे सुबह शाम बैठ के 20-20 मिनट अपना कर रही है। हाउ शी इज डूइंग, आज तक नहीं किया, शादी से 18 साल हो गए, कभी हाँ, नहीं किया। मैं I'll tell। बस उनको, भगवान जी हाँ। को बस यही बोल रही थी कि जस्ट गिव मी अ सिग्नल कि मैं सही जा रही हूँ। आई थिंक वो सिग्नल ही दिया वो उन्होंने सिग्नल मिल कि गया। आई टेल यू वन थिंग माता जी, अगर आपके, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, आप बोल रहे हो ना आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगर आपके जैसे तब दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा, दोनों बच्चे अगर 60% मार्क्स लेके आए हैं, एक बच्चे को आप डांट रहे हो कि तू 60% क्यों लाया है, और दूसरे बच्चे को आप प्यार कर रहे हो कि तू 60% लाया है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड? एक बच्चा 40% या 30% से 60% लाया है, उसको आप प्यार कर रहे हो कि वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा 90% से 60% पे आया तो उसको डांट रहे हो। तो वी ऑल आर लाइक दैट, कि हम 30-40% वाले बच्चे हैं, तो हम थोड़ी सी भी प्रोग्रेस करते हैं, 50% 60% पे आते हैं, तो कृष्णा बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी एंड ही रेसिप्रोकेट्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हमें वो 60 से नीचे नहीं आना, 60 से ऊपर ही जाना है, हाँ राइट? जी, हाँ तो जी, बिल्कुल। जितना जितना भी हम सब लोग कर रहे हैं, उसको कम मत करना, जी एटलीस्ट। जी।
हाँ ठीक है ना? जी, एंड बिल्कुल। सो हाँ अगर आप एक स्टेप लेते हैं, हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कृष्णा इज सेइंग इन भगवत गीता, तुम मेरी तरफ एक स्टेप लेते हो, मैं तुम्हारी तरफ 10 स्टेप लेके आता हूँ। ठीक है ना? इतना प्यार करते हैं वो हमसे। जैसे हमारा बच्चा, अपने बच्चे के साथ एग्जांपल लो। बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो एक स्टेप लेता है, वो एक स्टेप लेता है, और हम भाग के उस तरफ जाते हैं कि बस वो दूसरे स्टेप पे गिर ना जाए। जी। हम कितने स्टेप्स लेते हैं उसको पकड़ने के लिए? तो हाँ सेम जी। गोज विद कृष्णा। अभी हम लड़खड़ा के चलना सीख रहे हैं, और वो भाग के आते हैं हम हमारे साथ रेसिप्रोकेट करने। तो वट एवर वी आर डूइंग, डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ कि यू आर नॉट, बट कीप डूइंग इट वट एवर यू आर डूइंग, एंड as as the time permits, and but get get reciprocation, as I said ना, नारद मुनि को वो दिखे, थोड़ी देर के लिए उनको दिखे, और उसके बाद वो गायब हो गए। बट नारद मुनि थाटंड होके नहीं कि चलो जी, वो तो अब दिख नहीं रहे, अब मैं नहीं करूंगा। इवन इफ आज हुई है रेसिप्रोकेशन, कल भी हुई है, और अगर होती रही है दैट इज इवन बेटर। बट अगर कल को नहीं भी होती, still you keep doing it with the same intention. Yeah. जी प्रभु जी, थैंक यू। All right. Thank you for sharing. All right. प्रभु जी, वैसे एक बार मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये क्या क्या गीत गोविंद तो मैं भी लगाती हूँ, पर ये पूजा के टाइम पे क्या क्या लगाना चाहिए, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सुबह जैसे हम कपड़े पहनाते हैं प्रभु को, और कपड़े पहनाए उसके बाद मैं मतलब जैसे मेरा तो जाप ही चलता है वहीं पे बैठ के चेयर पे। तो बेसिकली क्या करता हूँ, जो टेम्पल सिंपल है माता जी, जो टेम्पल का प्रोग्राम है ना, जी। फॉलो दैट। वो संसार दावा क्या पहले। क्या? हाँ, दावा, वो जो गुरु प्रेयर्स हैं, वो अच्छा। कीजिए। उसके हम्म। बाद नरसिम्हा आरती। ठीक है, वो करते हैं। नरसिम्हा, हाँ नरसिम्हा आरती करते हो, और हम्म। तुलसी महारानी की आरती। अच्छा। ठीक है, ये कर लो। और उसके बाद ये प्रभुपाद की आरती, श्री गुरु चरण। हाँ, ठीक है, महारानी। वो कर हम्म। लो, एंड हम्म। दैट्स इट। और और मैं शाम को जी, गौरा आरती। शाम को गौरा आरती, मुझे ऐसे नहीं पता था कुछ भी इस दिन से। हाँ नहीं, गौरा मैं आरती ना, में। जी। हाँ मैं जी। मैं मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये जी। सारी आरतीज के लिंक भी डाल दूंगा, और थैंक यू। इनका वो भी डाल थैंक दूंगा यू। कि सुबह कौन सी करनी है और शाम को कौन सी करनी है। थैंक यू प्रभु। और है ना? मैं वैसे तुलसी को दीपक रोज देती हूँ बहुत ही बढ़िया। सुबह। अगरबत्ती, दीपक और फूल, बस हाँ। 3 चीजें चाहिए। ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती, फूल और ये दीपक, इतना तुलसी को, सफिशिएंट है। तुलसी माता को। तुलसी माता को भी और कृष्णा को भी। कृष्णा को तो देते हैं हम, पर तुलसी हाँ माता को दीपक ही देते हैं हम। हाँ, उनको भी एक मैंने तो क्या किया है, अगरबत्ती, अगरबत्ती के ना तीन तीन हिस्से कर लो। जो हम्म। बड़ी होती है अगरबत्ती, फिर वो ऐसे ही जलती रहती है, उसको मेरे छोटे छोटे करके, तो वो जी। बस ऑफर करके साइड में रख दो। अच्छा, चलो अगरबत्ती का भी हो जाएगा फिर। हम मैं हाँ, रोज करती हूँ, इसलिए कि वो 365 साल में जलाने से कहीं अच्छा है कि रोज करो। रोज करना, बिल्कुल, बहुत हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी चलिए, थैंक यू प्रभु। हाँ जी, कुछ तो थैंक यू। और मिला प्लस। हम्म। हाँ जी। जी। टेक्स्ट नंबर 33। यद्यपि असौ पार्श्वगतो रहो गतः, स्थापित तस्यन्गिरियुगं नवं नवं, पदे पदे का विरमेत तत्पता, चलापि यश्री न जहाति कर्चित। Translation. Although Lord Krishna was constantly by their sides, as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So, what woman can be detached from those feet, having once taken shelter of them? Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read Prabhu ji. Yes, Mataji. Conditioned living beings are always after the favor of the goddess of fortune. Although by nature she is moving from one place to another, in the material world no one is permanently fortunate, however clever one may be.
There has been so many big empires in different parts of the world. There have been so many powerful kings all over the world, and there have been so many fortunate men, but all of them have been liquidated gradually. This is the law of material nature. But spiritually, it is different. According to Brahma Samhita, the Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddess of fortune. They are always in a lonely place also with the Lord. But still, the association of Lord is so inspiringly near and near that they cannot quit the Lord for a moment. Even though they are by nature very restless and are moving about, the spiritual relation with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. The living beings are by constitution feminine by nature. The male or enjoyer is the Lord, and all manifestation of his different potencies are feminine by nature. In the Bhagavad Gita, the living beings are designated as Parash Prakriti or superior potency. The material elements are Apara Prakriti or inferior potency. Such potencies are always employed for the satisfaction of the employer or the enjoyer. The supreme enjoyer is the Lord Himself, as stated in Bhagavad Gita. The potencies, therefore, when engaged directly in the service of the Lord, revive the natural color, and thus there is no disparity in the relation of the potent and potency. Generally, people engaged in service are always seeking some post under the government or the supreme enjoyer of the state. Since the Lord is the supreme enjoyer of everything, is or outside the universe, in or outside the universe, it is happiness to be employed by him. Once engaged in the supreme governmental service of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement. The highest perfection of human life is to seek some employment under the Lord's supreme service. That will make one extremely happy. One need not seek the moving goddess of fortune without the relation of the Lord. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो लॉर्ड कृष्णा वाज कॉन्स्टेंटली बाय देयर साइड्स, उनको नव यौवनम कहा गया है। आदि पुरुष भी हैं वो, सनातन भी है, पुरातन भी हैं, और नव यौवनम भी हैं। पुरातन क्या होता है? पुराना। पुराना क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है बंदा। लेकिन कृष्णा इज नव यौवनम, इट इज नव यौवनम, टू न्यूअर एंड न्यूअर। वो उनको भागवतम इज ऑल्सो, भागवतम इज व्हाट? लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। जितनी बार इसको सुनेंगे, हर बार हमें नया नया, भगवत गीता जो उनके मुंह से निकली है, वो भी हम 10 बार पढ़ ले, हर बार डिफरेंट, हर बार नई। राइट? दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड नाउ व्हाट दे आर सेइंग, वन लाइन, नो, what Prabhupada is saying, no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of him. Right? This is very, very important. Right? हम हम छोड़ना भी चाहे ना, भगवान हमें नहीं छोड़ते। ठीक है। अभी वृंदावन, स्पेशली अभी मैं वृंदावन गया था 2 हफ्ते के लिए, तो वहां से आने का दिल ही नहीं करता है। मैं वहां पे मैं 8 बजे मैं मेलबर्न में था, 8 बजे की फ्लाइट थी। सुबह सुबह 3 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊं, और 7 बजे मैं टेम्पल में। आई कांट इवन इमेजिन कि मैं 8 बजे मेलबर्न में घूम रहा था और मैं सुबह 7 बजे वृंदावन के टेम्पल में हूँ। और इतना वो अनरियल, सरियल लग रहा था कि ये पॉसिबल भी कैसे है। राइट? और जैसा कि इसमें लिखा है प्रभुपाद ने कि यू डोंट वांट टू लीव दैट कंपनी ऑफ द लॉर्ड। वो टी शर्ट आती है ना, उस पे लिखा होता है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। दैट एक्चुअली आई रियलाइज, for the last 2 3 visits I have been realizing it, कि there is something in there, कुछ तो है वहां पर जो तुम्हें बांधे रखता है, तुम्हारा दिल ही नहीं करता आने का। आई वॉज अलोन दिस टाइम। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में बहुत फैमिली थी, हम मस्ती कर रहे थे, ये सब, नो। आई वॉज अलोन, स्टिल आई वॉज वेरी वेरी ब्लिसफुल। तो वहां पर चैंटिंग कर रहा था, सुबह मंगला आरती जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और मेरे गॉड ब्रदर थे वहां। तो खैर मेरे गुरुदेव और गुरु माता भी आए हुए थे, और मेरे गॉड ब्रदर है वहां पे। तो वो चंडीगढ़ में ही वॉज ऑडिट ऑफिसर एट द एज ऑफ 50। 51 के हुए वो, 51 में उन्होंने जॉब छोड़ी, वृंदावन में अपार्टमेंट लिया, एंड
ही जस्ट स्टेज इन वृंदावन, ही गोज देयर वेरी ऑफन, और वहां पर वो जाके 2-2 3-3 महीने रहते हैं। तो दैट्स द पोटेंसी ऑफ वृंदावन। आज ही मुझे एक व्हाट्सएप पे आया कि इफ यू आर ब्रीदिंग इन वृंदावन, जस्ट ब्रीदिंग इन वृंदावन इज मेकिंग यू कृष्णा कॉन्शियस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? तो नो वन कैन लीव द कंपनी ऑफ द लॉर्ड। और सेकंड इसमें पैराग्राफ में वो क्या बोल रहे हैं कि अपरा प्रकृति, इंफीरियर एंड सुपीरियर पोटेंसी की बात कर रहे हैं, राइट? जो हमने कई बार हमने देखा होगा कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर बाय कॉन्स्टिट्यूशन फेमिनिन इन बाय नेचर। तो सिर्फ एक ही इंजॉयर है, पुरुष, आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष, देयर इज ओनली वन पुरुष। पुरुष, पुरुष का मीनिंग क्या होता है? इंजॉयर, राइट? और हम सब क्या हैं? इंजॉयड, प्रकृति। हम सब प्रकृति हैं और कृष्णा क्या है? पुरुष हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम कंडीशनड हैं, इस वजह से क्या हो गया है, चाहे हम मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, हमारे में क्या है, क्या प्रवृत्ति है हमारी? इंजॉय, इंजॉयर बनने की, रादर देन बीइंग एंजॉयड। एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। वंस वी अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर इस दुखालय अशाश्वतम में इंजॉय करने नहीं आया हूँ, आई एम बीइंग एंजॉयड एंड देयर इज ओनली वन इंजॉयर, राइट? देन ऑल अवर प्रॉब्लम्स विल सॉल्व, राइट? एंड एक और चीज उन्होंने किया, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सम एम्प्लॉयमेंट अंडर द लॉर्ड supreme service that will make one extreme happy। ठीक है ना? जैसे मैंने बताया वहां पर राधा दामोदर मंदिर में वो सर्विस मिली, तो जब हमें सर्विस है, that makes us extremely happy, we don't want to do anything else when engaged directly in the service of the Lord. Revive the natural color, thus there is no disparity in the relation of the potent and the potency, right? तो अब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, अगर हम सही मूड में कर रहे हैं, तो वी विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक है? समटाइम्स अगर आपने देखा हो कि जब भक्ति अच्छी चल रही होती है, वी आर हैप्पी विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन वी बिकम सो ब्लिसफुल, राइट? अभी क्या हुआ, मंगला आरती में मैं गया, तो वहां पर आई नेवर गॉट अ चांस टू टू सिंग इन इन मंगला आरती। तो आई वाज थिंकिंग कि मिल जाए अभी, मंगला आरती हो गई थी, संसार दावा हो गया था, तो उसके बाद यूजुअली तो नरसिम्हा आरती के लिए वो किसी और को करताल पकड़ा देते हैं। तो मैं बैठा था, मैंने कहा मुझे भी पकड़ा दे, और गौर सेवक प्रभु थे, उन्होंने मुझे भी पकड़ा दी। मैंने कहा वाह। आई आई सैंग नरसिम्हा आरती, उसके बाद तुलसी आरती, और मेरा तो दिन बन गया। मैं कहा चलो जी, इतना ब्लिसफुल था। उसके बाद मैं किचन में गया, में जाके कुछ लोग, कुछ वहां पे चलता रहता है, कुछ कुछ किसी ने कुछ बोला भी, तो तब भी आई वॉज नॉट फीलिंग डिस्टर्ब्ड। मैंने बाद में जाके सोचा कि यार वो किचन में मुझे बंदा ऐसा बोल रहा था, अगर और किसी भी नॉर्मल डे पे वो मुझे बोलता तो शायद मैं उसको वापस बोल देता। But उस दिन आई वॉज सो ब्लिसफुल कि कोई भी ऊपर से आ रहा है, गार्बेज फेंक रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। I said, wow, it's because when you do the service and in a right mood, then it makes you so happy, extremely happy and blissful, कि हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। That's what this कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। ठीक है ना? इसीलिए जो भी भगवान की सेवा कर रहा है, ठीक है, वैकुंठा में, चाहे वो एक छोटा सा घास का तिनका है, या वो राधा रानी है, या वो फ्लूट है, वट एवर इट इज, राइट? बेटा उधर जाओ आप। तो वट एवर इट इज, इट इट मेक्स यू एक्सट्रीमली ब्लिसफुल, राइट? अब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं कि लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जो कि ऑलवेज रेस्टलेस है एंड मूविंग, जो इधर उधर जाती है। बोलते हैं ना, लक्ष्मी इज चंचला, लक्ष्मी चंचल है, वो इधर उधर किसी के पास टिकती नहीं है, राइट? वो बैठकर क्या कर रही है?
भगवान विष्णु के चरण दबा रही है। भगवान विष्णु ऐसे शेष शैया पे लेटे हुए हैं और वो उनके चरण दबा रही है। और उनको क्या लग रहे हैं, उनके फीट न्यूअर एंड न्यूअर लग रहे हैं। शी इज डूइंग दैट सर्विस, पाद सेवनम, उनके चरण दबाने की जो सेवा है, दैट एटर्नली। और ब्रह्म संहिता में लिखा है, अनदर कीवर्ड्स माता जी इफ यू वांट टू नोट, ब्रह्म संहिता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 29 में लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्र, thousands, hundreds and thousands. Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddess of fortune. Can you imagine? और हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, one need not seek moving goddess of fortune without the relation of the Lord. Prabhupada is always smashing us. हम क्या करते हैं दिवाली पे, क्या कॉम्बिनेशन देखो हमारा, लक्ष्मी जी को रखते हैं और गणेश जी को रखते हैं। गणेश जी को बोल देते हैं आप अपनी वाइफ्स को मत लेके आओ, रिद्धि सिद्धि को घर छोड़ के आओ। और यहाँ से लक्ष्मी जी को बुला लेते हैं, उनको बोलते हैं आप विष्णु जी को घर छोड़ के आओ। सिर्फ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की होती है, लक्ष्मी जी की होती है कि थोड़ा माल आए, पैसा आए। और गणेश जी की होती है कि जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं मुझे पैसा कमाने में, वो गणेश जी उसको ऑब्स्टेकल्स को दूर करके रखें। और फिर हम सोचते हैं कि वो लक्ष्मी हमारे पास रहेगी। राइट? So, this is not what we should be doing. We should not seek moving goddess of fortune without the relation of the Lord. अगर हम कृष्ण भगवान की, नारायण की, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। हमें उनको अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज ऑलवेज हैप्पी अंडर द लॉर्ड सुप्रीम सर्विस। जहां भगवान जाएंगे वो उनके चरणों की सेवा करते करते वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, एंड दैट विल मेक अस ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑलराइट, so we'll stop here and see if we have any questions, comments on this. प्रभु ये लक्ष्मी चिंतामणि वाला जो बोला आपने, हाँ जी, हाँ जी, इसे भी मेंशन कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये तो ब्रह्म संहिता में है। ये जो ब्रह्मा जी हैं, जब ब्रह्मा जी मैनिफेस्ट हुए, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो तब उन्होंने देखा कि आसपास चारों तरफ अंधेरा है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने तप किया, तप करने के बाद कृष्ण भगवान आए उनके सामने। तो तब उन्होंने ये प्रेयर्स करी थी कृष्ण भगवान की ग्लोरिफिकेशन में। अच्छा, हाँ, तो कृष्णा तब प्रिया। हाँ, तो ब्रह्म संहिता है, ये भी मैं मेंशन कर दूंगा लिंक इसका, ब्रह्म प्लीज, संहिता। हाँ, थोड़ा फिर इससे पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाएगी ना। आसानी रहती है, जी जी, जी, बिल्कुल। ऑल राइट, देन विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा आद्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम हरे भी कृष्णा। भगवत गीता के श्लोक लर्न कर रहे हैं प्रभु जी, फर्स्ट वाला हो गया। अरे वाह, ग्रेट, वेरी नाइस। तो उसके पूरे आपके पास है ना पीडीएफ? मैं भेज दूंगा पीडीएफ, एक वो भी मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ जी, मतलब भगवत गीता के प्रभु। जी, हाँ, भगवत गीता के आप लर्न कर रहे हो ना, वर्स बाय वर्स, की हाँ, मेमोरी वर्सेस। तो मैं तो अपने नॉर्मल जो भगवत गीता है उसमें से रीड करके आई जस्ट अच्छा, लर्न। ओके ओके ओके, नहीं नहीं प्रभु, की। मुझे समझ के इफ आई रिमेम्बर ना कि अभी संजय ने ये बोला था, इसके बाद ये, तो ज्यादा इजी होता है याद रखने में। अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग उसके होंगे ना, देन इट हाँ, कम्स इजी। तो थोड़ा पर इजी लगता है। जी जी प्रभु, पर ऐसा भी है ना प्रभु कि वो कुछ लोग इम्पोर्टेंट बहुत हैं हाँ जिनको हाँ, की याद करना चाहिए, तो मैं करेक्ट, मैं वो वही भी कह रहा था चाहती कि हूँ। उसकी एक पूरी पीडीएफ है मेरे पास, जो इंपॉर्टेंट अच्छा जी। श्लोकास हैं, की मेमोरी हम्म। वर्सेस। तो आई हम्म, शेयर दैट। तो मैं चाहती हूँ वो भी मैं याद करूं। अभी हाँ किसने हाँ बताया कि 18, कौन से अध्याय में, 9वें में अध्याय में हाँ, शायद नवे, हाँ, 20 9.22। 20 होते हैं उसमें।
एक अध्याय में केवल 20 श्लोक है वो, तो वो याद कर, पता नहीं नवा हाँ, अध्याय है या कोई और है। 15th चैप्टर है वो माता जी। हाँ जी, 15 यस। तो हम्म। वो याद करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हम्म। तो मैं कोशिश में भी लगी हुई। अच्छा, एक और बात पूछनी थी। जैसे मैं सुबह इतना सारे काम होते हैं, तो मैं गीता क्या कुछ खा पी के भी पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल माता जी, किसी भी टाइम, तो कैसे मैं भी। मुझे ये होता है, मैं शुद्ध जैसे भगवान को पूजा वगैरह नहीं करके नहीं उसके नहीं नहीं, बाद ही पढ़ने बैठ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। जी। लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लेट हो जाती हूँ कई बार, तो फिर हाँ हाँ, वो। आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, ऐसे बिना हाँ भूखे पेट ना करते रहो। अपना जी। ब्रेकफास्ट करके आराम से, फिर हम्म। हाथ हाथ धो के आराम से बैठ के पढ़ो। हाँ, वो मैंने आज बल्कि ब्रिज प्रभु को भी मैसेज में डाला, क्योंकि मैं हाँ बहुत इन दिनों अशांत हूँ कि गीता हो नहीं पा रही थी मेरी, इसी हाँ हाँ। चक्कर में। तो अच्छा, नहीं अब नहीं फिर नहीं, ठीक ऐसा है। कुछ नहीं है। हम्म। ओके, हरे ओ- कृष्णा प्रभु, थैंक यू। ओके जी, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौतम की जय। जय। शीला प्रभुपाद की हरे जय। की कृष्ण जय। प्रभु, जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।